हेलो दोस्तों, झूले नमस्ते। तो फिर से स्वागत है आप सबका नए वीडियो में। तो आप सबको हैप्पी लोसर यानी हमारा न्यू ईयर। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जिस दिन के लिए बेसब्री से इंतज़ार था। तो कल से हमारा नया दिन होगा और जो भी होगा फंक्शन आज होगा। तो आज भी दिन को तो फंक्शन इतना नहीं होता है क्योंकि सुबह उठते ही थोड़ा बहुत पूजा करके उसके बाद हम तैयारी करते हैं रात की। रात को क्या होता है, हम मेन हल्दा बोलते हैं, हल्दा फेंकते हैं ना, हड़ा बोलते हैं हम। तो हड़ा बनाते हैं। हड़ा बनाने के लिए सबसे पहले जो घर के जो बड़े होते हैं वो पूजा करते हैं, फिर उसके बाद जाके हमारा जो लकड़ी फाड़ने का सिलसिला यानी हाड़ा फाड़ने का सिलसिला शुरू होता है। तो इसमें पापा और भैया हाड़ा बनाने में लगे थे और मेरे को तो आता नहीं है, पर फिर मैं भी आस्ते आस्ते सीखा। तो इसमें क्या होता है बोले तो इसमें मेन लकड़ी होता है, जो लकड़ी हाड़ा का लकड़ी होता है एक अलग से। तो माना जाता है कि जितने भी घर में आपके घर में लड़के हैं तो उतने आपके हाड़ा जो लंबे लंबे लकड़ी हाड़ा वो बनाए जाते हैं। तो उसमें हाड़े में भी बहुत कुछ होता है, जैसे कि हाड़े में हम घास लगाते हैं, कांटे लगाते हैं और फूल लगाते हैं। तो ये लगा के हम इसको टाइट बांधते हैं। तो जो बड़े बड़े होते हैं, जितने भी हमारे घर में लड़के होते हैं, तो उतना हम हाड़ा बनाते हैं। और एक होता है छोटा, जो छोटा होता है उसको हम क्या करते हैं, जब हम अभी शाम को जब हम पूरे गाँव में घूमेंगे तो वो जलाते हैं। तो शाम का सिलसिला यही होता है कि शाम को हमारे गांव में जितने भी घर रहे तो सबसे ऊपर या तो सबसे नीचे, तो यहाँ से शुरू करते हैं चलना। शाम के 6-7 बजे शुरू कर देते हैं। तो वहाँ से हम हाड़ा जो छोटा जो बनाया होता है, गल्फा बोलते हैं जिसे हम, गल्फा। तो गल्फा को मतलब फेंकते, पूजा करते हैं, फिर गल्फा को फेंकते फेंकते एक घर से नीचे को आते हैं। तो ये सब आपको रात को देखने को मिलेगा। फिलहाल तो पापा और भैया हाड़ा बना रहे हैं। तो हाड़ा बनाने के बाद के साथ साथ हम बनाते हैं जो हमारे जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु, और जो कि हमारे हिमालयन क्षेत्र में जो हमारे जानवर जीव जंतु जो कि जानवर आते हैं, जो उनका वो बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा आइबेक्स से शुरू करते हैं। तो इसमें कहावत ये होता है कि या तो 5 या तो 7 या तो 9 इतने बनाते हैं। तो ये बनाने के लिए भी वैसे आना तो चाहिए सबको, पर किसी किसी को आता है। तो हमारे गांव से फिर हम बुलाते हैं, मेरे रिश्ते में तो जीजा लगते हैं, तो उनको बुलाते हैं। तो उनको बनाते तो वो बनाते हैं और वो हमारे को बता भी रहे थे कि भाई आने वाले टाइम पे तो करने वाला कोई नहीं होगा, तो तुम्हारे को ये सब सीखना चाहिए। तो उसमें कम से कम हर एक मतलब गाय, बैडू, घोड़ा, तो ऐसे करके 5 या तो 7 या तो 9 इतने बनाए जाते हैं। तो इनको हम सबसे ऊपर मेन वहाँ पे रखा जाता है। तो जिसके नीचे हमारा पोस्टर होता है, जो हमारा बारह राजा का जो वो होता है, पेंटिंग होता है। तो वहाँ पे हम अपना मेन पूजा वहीं पे करते हैं। तो ये बनाने के लिए आए। तो इसको बनाते कैसे है, इसको मेन चीज़ आटे से बनाते हैं। तो आटे से बनाने के बाद इसमें पूरा शेप शूप देने के बाद फिर उसके बाद जाके आपका उसमें क्या बोलते हैं, तंदूर में पकाते हैं। पकाने से क्या हो गया, हार्ड हो जाता है। पका के फिर उसमें घी लगा के और फूल लगा के हम देवते को चढ़ाते हैं। तो शाम होते ही शुरू करते हैं घूमना, जिसमें हमारे गांव के पूरे बड़े बुजुर्ग सब आते हैं और सब हमारे लोसर यानी न्यू ईयर को शुरू करते हैं, मतलब न्यू ईयर का पूजा शुरू करते हैं। कहते हैं कि इस साल का जितना भी बुरी आत्मा, बुरी नज़र, वो सबको उठा के हम फेंक देते हैं। नए साल का आगाज़ हम अच्छे से करते हैं। तो ये सिलसिला तो हम वैसे तो रात भर चलता है, सुबह के 5-6 बजे तक चलता है। और हमारे गांव में ही नहीं, पूरे तोत वैली यानी तोत वैली में कम से कम बहुत सारे गांव हैं। तो हर
गाँव में ये सिलसिला सेम ही चलता है। तो इसमें मेन होता क्या है, इसमें जो हमारे बोलते हैं कि जो हमारा पुजारी होते हैं, पुजारी बोलते हैं हम, तो जो हमारे पुजारी होते हैं तो वो करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो देवी देवता है उनको पूजते हैं, उनके लिए शागुन करते हैं। तो उसके बाद स्पेशल जो हमारे सत्तू से बना हुआ एक सत्तू के आटे को पानी में घोल के बनाया हुआ एक जन बोलते हैं हम, जन और मर, तो घी और उस सत्तू का बनाया हुआ उससे हम पहले पूजते हैं अपने देवता को। पहले सत्तू और घी को मिक्स करके, क्योंकि सत्तू और घी एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे हिमालयन रिलीजन में हमारा एकमात्र सहारा ज़िंदा रहने का कहते हैं ना। जब पहले ज़माने में जब कुछ नहीं होता था खान पीन, तो घी और सिर्फ सत्तू से ही लोग ज़िंदा रहते थे। तो इसी मान्यता के साथ हम भगवान को सबसे पहले वो चढ़ाते हैं, फिर जो हमारे पूजा करने वाले जो हमारे पुजारी होते हैं वो चढ़ाते हैं पहले, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद जो थोड़ा सा हम अपने अग्नि देवता जो बोलते हैं, हम अपना तंदूर मानते हैं जिसे, तो उनको चढ़ाते हैं। पूजा करके जो भी हमारे पूजा होता है गांव के बड़े बुजुर्ग इसमें अलग अलग करते हैं। पहले लड़के लोग जो होता है वो लोग अलग चले जाते हैं, लड़के लोग पहले चले जाते हैं और लड़कियां बाद में आते हैं। तो स्टार्टिंग में जो पहला घर था वहाँ पर तो सब साथ में इकट्ठा हुए, तो उसके बाद लड़के अलग से निकल जाते हैं। तो बॉयज़ उनका काम ये होता है कि पूजा सब लोग मिल के पूजा करना, और उसके बाद जो हमारे पुजारी होते हैं वो जो गल्फ़ा जो मैंने बोला था, छोटा सा जो लकड़ी होता है गल्फ़ा, हम गल्फ़ा कहते हैं उसे, उसको गल्फ़ा को पूजा करके उसके साथ जितने भी सत्तू और वो सबको देते हैं। पहले जो सत्तू बोला था वो सत्तू और मार के जो सबको देते हैं, सबको इसलिए देते हैं ताकि लोग उसको थोड़ा सा खाते भी हैं, फिर उससे जो अपना जो खुद का राशि है, जैसे मकर कुंभ राशि होता है, तो उस हिसाब से अपना वो बनाना होता है, शेप बनाना होता है। तो आप कौन से साल के वो बनाना चाहते हैं? मैं हूँ बिलो, तो मुझे चूहा बनाना है जी। बिलो मतलब चूहा बनाना है। अब देखो अभी मैं जेरी बनाऊंगा। आप प्रेलो बोलते बंदर। ओ जितने भी दर्द होते हैं, जहाँ शरीर में दर्द होते हैं, उनको लगा के हम उसको उस गल्फे वाले उसमें छोटे वाले लकड़ी में डाल के फिर उसका पूजा करके हम उसमें आग जला के हम फेंक देते हैं। तो ये सिलसिला चलते रहता है। ये सिलसिला 6-7 बजे से सुबह के 7-8 बजे तक कंटिन्यू चले रहते हैं, हर घर में चलते हैं। तो हमारे गांव में कम से कम 14 घर है, तो हम 14 घर में पूरे हर जगह जाते हैं। तो बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा सेवा होता है।
Makam kamu